Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, मैं वर्षा बादलानी आज आपको कक्षा छठी पाठ 3 शिष्टाचार पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, शिष्टाचार का अर्थ है शिष्ट प्लस आचार, यानी सभ्य आचार अर्थात अच्छा आचरण करने वाला। इस पाठ के माध्यम से समाज में सभ्य बनकर रहने की सीख दी गई है। शिष्टाचार के गुणों को अपनाकर हम समाज में आदर पा सकते हैं। संसार में व्यक्ति अपने उच्च पद, पढ़ाई लिखाई या धन दौलत से नहीं बल्कि अपने शिष्ट व्यवहार के कारण ही जाना जाता है। इसलिए हम जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाएं, परंतु हमें हमेशा विनम्र और परोपकारी बने रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में 2 विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है, प्रदीप और भुवन। प्रदीप का व्यवहार बहुत ही शिष्ट है, उसकी वाणी में मिठास है। दूसरी ओर भुवन पढ़ने में तेज होने के बावजूद भी अशिष्ट व्यवहार के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ 3 शिष्टाचार पढ़ेंगे और समझेंगे। अध्याय 3 शिष्टाचार। हमारे घर के पास में 2 विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बहुत ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूं भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल व्यवहार, जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। समाज में शिष्ट बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी आवाज में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें खुशी से उसका स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी जरूरी है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना चाहिए। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि किसी को महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है,
तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें बिना वजह किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। किसी के घर या ऑफिस जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। खाना खाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई मेहमान भोजन कर रहा हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहां जाना मना हो वहां न जाना, कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी मिलता है। लेखक रामाज्ञा द्विवेदी